बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखें, इसमें है कि a ball of mass 0.4 kg is dropped on the floor from a height of 1.8 meter. The ball rebounds straight upward to a height of 0.8 meter. What is the magnitude and direction of the impulse applied to the ball by the floor? यानी कि एक जो बॉडी है ये यहाँ से इसकी यहाँ ये फ्लोर है और ये जो बॉल है वो यहाँ पे है, इसका जो मैस है वो है 0.4 kg, ठीक है, इसका ये है। और हाइट जो ऊपर से नीचे यहाँ पे जब गिरने के लिए बॉल यहाँ पे गिर रही है तो ये जो हाइट है एच जो है वो है 1.8 मीटर। अच्छा, जब बॉल गिरती है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, क्योंकि इनिशियल एट रेस्ट है तो उसकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी वो 0 मीटर पर सेकेंड है। अब क्योंकि ये जो हाइट है इसको आपने एस लिखना है, तो जब ये बॉल नीचे गिरी है यहाँ पे वो फिर रेस्ट पे आई है तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी सेकंड पार्ट में। और ये रीबाउंस हुई है यानी यहाँ तक ये ऊपर जो है हाइट जो है 0.8 मीटर जो एज है वो रीबाउंस होके ऊपर तक जो है वो उछली है। तो इसके दो हिस्से हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट बॉल फॉल्स फ्रॉम हाइट, तो गिवन डाटा में यहाँ पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 मीटर पर सेकंड होगी। और आपने क्योंकि दो हाइट दी गई है तो इसको h1 कह ले, तो h जो है इज इक्वल टू एस के, जो हाइट है वो डिस्टेंस के इक्वल होती है, तो h1 s1 की इक्वल है वो है 1.8 मीटर। और दूसरी जो है वो h2 को s2 कह ले, ठीक है, ये दूसरे पार्ट में हम करेंगे। ये हमारे पास है 0.8 मीटर, ठीक है। अब जब बॉडी ऊपर से नीचे मूव की है तो उसका ग्रेविटेशनल जो फोर्स है जी वो 10 मीटर पर सेकेंड लगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन जब वो रीबाउंस करेगी तो जी, इसको g1 कह ले क्योंकि 2 दफ़ा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी। एक दफ़ा जब वो ऊपर से गिरेगी बॉल तो पॉजिटिव ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, जब वो नीचे से ऊपर जाएगी तो वो नेगेटिव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होगी। तो आप देखें कि जो हमारे पास इम्पल्स का फार्मूला है, इम्पल्स डेल्टा p इज इक्वल टू m डेल्टा v। अब जो m है मैस वो हमारे पास है m इज इक्वल टू 0.4 किलोग्राम, ठीक है। अब डेल्टा v जो है वो हमने फाइंड करना है। डेल्टा v हमारे पास नहीं है। डेल्टा v होता है v फाइनल वेलोसिटी माइनस v इनिशियल वेलोसिटी, यानी इनिशियल और फाइनल को माइनस करने से। तो बच्चे ये वाली जो चीज़ है इसको फाइंड करने के लिए हमें पहले इनको फाइंड करना पड़ेगा, डेल्टा v को फाइंड करने के लिए। तो इसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन है बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें इक्वेशन है 2gs इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो जो s है वो हमने h को s के इक्वल किया हुआ है, तो यहाँ पर आप 2 ग्रेविटेशनल फोर्स है 10 मीटर पर सेकेंड और s जो है वो हमारे पास है 1.8। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब बॉडी ऊपर से नीचे को आएगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। तो यहाँ पे आप vf स्क्वायर माइनस vi, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 0, वो पुट कर दे। यहाँ पे 10 को जब 2 से किया तो 20 आ गया 1.8, और यहाँ पे vf स्क्वायर आ गया, v0 जो है उसका तो स्क्वायर 0 ही होता है। अब 20 को मल्टीप्लाई कर दे 1.8 से तो आपके पास 36 आ गया। यहाँ पे vf स्क्वायर है। अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए आप टेकिंग स्क्वायर रूट इन बोथ साइड, तो 36 का स्क्वायर रूट लिया vf स्क्वायर का, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कट गया और यहाँ पर इसका 6 आ गया। तो v फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है मीटर पर सेकेंड। इसके बाद आपने जो है वो देखें कि वेलोसिटी आपने जो है वो मालूम कर ली है, जो कि स्पीड ऑफ बॉल या मैग्नीट्यूड बोलेंगे इसको, इज 6 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट फॉल्स फ्रॉम अपवर्ड, ठीक है। अच्छा, ये तो थी फाइनल वेलोसिटी। जब जो बॉडी है अपवर्ड ऊपर से नीचे आ रही है तो हमने उसकी फाइनल वेलोसिटी निकाल दी, हमारे पास उसकी इनिशियल वेलोसिटी है थी। अब बी पार्ट में आपने उसकी इनिशियल जो फाइनल वेलोसिटी तो हमारे पास निकल आई है। अब बी पार्ट में क्योंकि बॉडी जो है वो ऊपर से नीचे तो आ गई थी, अब यहाँ से दोबारा वो ऊपर को अपवर्ड गई है। यहाँ पर उसकी जो हाइट थी h2 वो थी 0.8 मीटर, और जो उसकी यहाँ पर उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो अब हमने यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो मालूम करनी है vi, यहाँ पे मालूम करनी है। ये हमारे पास 6 मीटर पर सेकेंड आ गई है। अब फाइनल वेलोसिटी उसकी आ गई है, अब हाइट मालूम करनी है। और आपको पता है कि जब बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ मूव करती है तो उसका g जो है वो -10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो आपने जब फिर ये फार्मूला लगाना है, व्हेन बॉल्स
बाउंस अपवर्ड। तो 2gs, यहाँ पे h2 जो है वो s2 के इक्वल है, s2 लिख लेंगे आप। यहाँ पे s1 है, यहाँ पे s2 है, इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। तो 2 जो है और g क्योंकि मैंने आपको बताया अपवर्ड जा रही है ऑपोजिट डायरेक्शन है तो -10 मीटर पर सेकंड, और s यहाँ पर 0.8 मीटर पर सेकंड है जो ये है s2। और वी एफ जो है वो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 आएगी, क्योंकि यहाँ पर जब बॉडी नीचे मूव की है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो 6 मीटर पर सेकंड, लेकिन यहाँ पर फिर वो रेस्ट पे है तो यहाँ पर उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 है मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे आप 0 मीटर पर सेकंड लिखेंगे माइनस वी आई का स्केयर, ये हमने मालूम करना है। तो यहाँ पर जब इसको आप 10 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 0.8 तो ये आपके पास -16 आ जाएगा, और दूसरी तरफ वी आई स्केयर है तो ये साइन जो है दोनों कट गए, टेकिंग स्केयर रूट इन बोथ साइड 16 का और वी आई का स्केयर, तो ये कट गया और ये आ गया 4 मीटर पर सेकंड। तो जब बॉडी अपवर्ड मूव की है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी गिरने पे उसकी फाइनल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड थी, लेकिन जब वो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुक के फिर ऊपर गई है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ से जब काउंट की बाउंसिंग के बाद, तो बाउंसिंग पे उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड थी, और उसकी अपवर्ड जाके इनिशियल वेलोसिटी वो आ गई 4 मीटर पर सेकंड जी। अब क्योंकि दोनों वेलोसिटीज हमने मालूम कर ली हैं, डेल्टा वी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, तो फार्मूला है चेंज इन इम्पल्स जो है डेल्टा पी इज इक्वल टू एम डेल्टा वी। तो आप जो है वो एम डेल्टा वी की जगह वी एफ माइनस वी आई लिख ले, और एम जो है हमारे पास है 0.4 किलोग्राम जो कि स्टार्ट में बताया है, और वी एफ हमारे पास 6 निकली है, माइनस वी आई जो है इनिशियल वेलोसिटी वो 4 आई जो भी हमने फाइंड की है। 0.4 kg को 6 - 4 करेंगे तो ये जो, क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी रीबाउंस के बाद है तो इसमें नेगेटिव आएगा, क्योंकि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो गिरने के बाद जब अपवर्ड गई है तो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। कोई भी वेलोसिटी या एक्सेलरेशन बाउंस के बाद हो तो उसमें नेगेटिव आता है, तो ये 6 - +4 हो जाएगा। तो 0.4 kg को आप 10 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 10 × 0.4 तो 4 न्यूटन सेकेंड है। और जो डायरेक्शन है क्योंकि बाउंस के बाद है तो डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स इज अपवर्ड।